नमस्कार दोस्तों, 18 सितंबर 2023 कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बयान देते हैं कि 3 महीने पहले 18 जून 2023 को कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए सीधे सीधे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। साथ में इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय, जो कनाडा में इंडियन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रो के चीफ हैं, उनको भी एक्सपेल किया जाता है। इसके रिटेलिएशन में भारत सरकार ने भी कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ओलिवर सिल्वेस्ट्रीन को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का नोटिस देते हुए कनाडा द्वारा लगाए गए सभी एलिगेशंस को गलत और बेसलेस बताया। इंडिया ने कनाडा से इन एलिगेशंस के सबूत भी मांगे जो कनाडा ने अभी तक नहीं दिए। आज इस मुद्दे को हम 5 सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कौन है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी डेथ के बाद से इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने ऑल टाइम लो पर आ चुके हैं। वीजा सर्विस भी बंद करनी पड़ी और अब सालाना $8 बिलियन की ट्रेड पर भी इसका असर देखा गया है। क्यों कनाडा की 4th लार्जेस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट जगमीत सिंह को इसका मास्टरमाइंड बोला जा रहा है? क्या खालिस्तानी मूवमेंट 1984 के बाद कनाडा में शिफ्ट हो चुकी है? और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कनाडा पाकिस्तान की तरह टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है? कनाडा के राहुल गांधी कहे जाने वाले जस्टिन ट्रूडो क्या इन एलिगेशंस के आउटकम को समझने में चूक गए, या फिर यह सब उन्होंने पीएम बने रहने के लिए जगमीत के कहने पर किया? और अब कैसे इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को सोल्व किया जा सकता है? 1 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसका नाम था भारत का राजपत्र। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग निज्जर का जन्म 11 अक्टूबर 1977 में जलंधर के भार सिंह पारा नाम के गांव में हुआ था। इसी डॉक्यूमेंट में निज्जर को बैन ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी बताया गया था और साथ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट की बात भी कही थी। जेल जाने से बचने के लिए 1997 में वह रवि शर्मा नाम की फेक आईडी के साथ कनाडा में रिफ्यूजी स्टेटस को क्लेम करने की कोशिश करता है। पहली बार वह कैनेडियन अथॉरिटीज़ को इंडिया में हो रहे अपनी फैमिली पर अत्याचार की कहानी सुनाता है। दूसरी बार वह पहले से शादीशुदा कैनेडियन वुमेन से शादी करके कनाडा में घुसने की कोशिश करता है। दोनों बार कैनेडियन अथॉरिटीज़ उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन 2007 में उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। कनाडा में रहते हुए उसने बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा को ज्वाइन किया। बाद में बैन ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस का लीडर भी बना। 2007 में लुधियाना में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में भी उसका नाम आया था। इसके साथ साथ खालिस्तान बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना और रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाने का काम भी हरदीप सिंह निज्जर के अंडर ही किया जाता था। 2014 और 2016 में इंटरपोल 2 बार निज्जर के अगेंस्ट रेड नोटिस इशू कर चुका है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर निज्जर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और 2022 में एनआईए ने निज्जर को पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी थी। लेकिन इस सब के बावजूद कैनेडियन पीएम निज्जर को सपोर्ट करते क्यों दिख रहे हैं? रीज़न है जगमीत सिंह और कनाडा की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। 2021 में कनाडा में इलेक्शन हुए थे जिसमें ट्रूडो की लिबरल पार्टी 158 सीट को जीतकर कनाडा की लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन कनाडा में सरकार 170 सीट पर बनती है। यहाँ पिक्चर में आते हैं जगमीत सिंह, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और 2021 में उन्हीं की लीडरशिप के अंडर 24 सीट जीतकर एनडीपी कनाडा की 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। ट्रूडो ने जगमीत सिंह के सपोर्ट से अपनी सरकार बनाई। जगमीत सिंह एक प्रो खालिस्तानी लीडर हैं जो खालिस्तान बनाने का सपोर्ट करते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का भी काम करते हैं। यही रीज़न है जगमीत सिंह को इस पूरी कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड भी बोला जा रहा है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जहां इंडिया में सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी की विचारधारा काफ़ी कम हुई, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बिल्कुल अपोजिट देखा गया। इंडिया के अगेंस्ट और खालिस्तान के सपोर्ट में रैली, मीटिंग और रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाए जाने लगे। इसी साल 4 जून 2023 को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को ग्लोरीफाई करते हुए खालिस्तानी सपोर्टर्स ने 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। 19 सितंबर 2022 को खालिस्तान के सपोर्ट में वोट डलवाई गई और हाल ही में सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरपतवंत पन्नू ने इंडियन पर्टिकुलरली हिंदूज को कनाडा छोड़ने की धमकी भी दी है। लेकिन किसी भी केस में कनाडा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन तो दूर की बात है, बल्कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की फैमिली की हिस्ट्री है खालिस्तानियों को सपोर्ट करने की। एग्जाम्पल के तौर पर बैन ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लीडर तलविंदर सिंह परमार 1985 में हुए कनिष्का एरोप्लेन बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था, जिसमें 329 लोगों की जान गई थी। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन पीएम पियर ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे, उनसे परमार को एक्स्ट्राडाइट मतलब इंडिया को वापस देने की बात कही तो पियर ट्रूडो ने साफ मना कर दिया था। एक और एग्जाम्पल है, 5 साल पहले 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया की विजिट पर आए थे। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत की तरफ से नो टेररिस्ट की लिस्ट जस्टिन ट्रूडो को दी थी, जिसमें
निज्जर का नाम भी इंक्लूड था, लेकिन ट्रूडो ने इस पर एक्शन लेने से मना कर दिया था। बल्कि इसके अपोजिट इसी विजिट पर टेररिस्ट जसपाल अटवाल को कैनेडियन हाई कमीशन की तरफ से डिनर इनविटेशन भेजा गया था। लेकिन ट्रूडो फैमिली खालिस्तानियों का सपोर्ट क्यों करती है? दरअसल कनाडा में 2.5% पॉपुलेशन पंजाबियों की है, जिसमें एक लार्ज पोर्शन खालिस्तानी सपोर्टर्स का है, जो ब्रिटिश कोलंबिया, टोरंटो, वैंकूवर और ब्रेंटन जैसे शहर में सिख वोट पर काफ़ी इम्पैक्ट करता है। यही कारण है इंडिया द्वारा दी गई टेररिस्ट लिस्ट पर कनाडा कभी कोई एक्शन नहीं लेता और गोल्डी बरार, निज्जर, गुरपतवंत पन्नू, अर्श दल्ला, लखविंदर सिंह लिंडा जैसे टेररिस्ट के लिए कनाडा एक सेफ हेवन बन चुका है। लेकिन बिना प्रूफ के निज्जर के मर्डर के लिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम करना ट्रूडो की इमेच्योर पॉलिटिक्स को शो करता है। यही कारण है कनाडा के क्लोजेस्ट एलाइज, जिन्हें फाइव आइज नाम से भी जाना जाता है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उन्होंने भी बिना सबूत के कनाडा का साथ देने से मना कर दिया है। आने वाली 29 अक्टूबर को कनाडा में एक बार फिर से खालिस्तान पर रेफरेंडम यानी कि वोट डाली जाएगी। इस बार भी कनाडा की जमीन से एक बार फिर से भारत को टारगेट किया जाएगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान को लेकर शायद गलतफहमी है। कनाडा में रह रहे सिखों या फिर भारत में मैक्सिमम सिख पॉपुलेशन आज भी भारत के साथ खड़ी है। वह खुश है इस देश का हिस्सा बनकर आगे बढ़ने में। उनको खालिस्तान से मतलब नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए डेवलपमेंट, एजुकेशन और ड्रग फ्री पंजाब चाहिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।